again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपना पाठ मीरा बहन और बाघ पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें शब्दों को पढ़ना है और उनका अर्थ क्या है। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये पाठ मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगी। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था और वो गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थी और उन्होंने क्या किया, अपना घर और अपने माता पिता को छोड़ दिया और कहाँ गई? भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। अब आगे क्या होता है? आज़ादी के 5 साल बाद, आज़ादी के 5 साल बाद मतलब भारत कब आज़ाद हुआ? भारत 1947 में आज़ाद हुआ और उसके जस्ट 5 साल बाद क्या हुआ देखते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। मीरा बहन ने क्या किया, एक आश्रम बनाया। कहाँ बनाया? उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव जिसका नाम क्या था? गेवली था। ठीक है, और आश्रम का क्या नाम था? गोपाल आश्रम। और मीरा बहन वहाँ क्या करती थी? मीरा बहन वहाँ क्या करती थी? पालतू पशुओं की देखभाल करती थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। गेवली गांव के आसपास क्या था? बहुत घने जंगल थे और उनमें किसका खतरा था? बाघ जैसे खतरनाक जानवरों का खतरा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। अब जब जंगल कट जाएंगे तब जानवर तो आएंगे ही बस्तियों में, लोगों तक अपने शिकार की तलाश में। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। क्या हुआ? एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। चिंता का अर्थ क्या होता है? अपनी प्रॉब्लम बताई। क्या हुआ कि एक बार क्या पाया गया कि एक बाघ ने एक गाय को मार डाला और ये खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी गांव वाले ने सोचा कहीं दोबारा बाघ ना है और किसी दूसरे पालतू जानवर पर हमला ना कर दे। इसीलिए इस चिंता को लेकर वो किसके पास गए? मीरा बहन के पास गए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। योजना का मतलब प्लान। उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया कि एक हम पिंजड़ा बनाएंगे और उसके अंदर क्या बांधेंगे? एक बकरी को बांधेंगे और बकरी जब मिमी आएगी, बकरी कैसे मिमी आती है? में उसको हम क्या कहते हैं? मिमियाना। ठीक है, और जब बकरी मिमी आएगी तब ये कौन सुनेगा? बाघ सुनेगा और किसकी तरफ आएगा? पिंजड़े की तरफ आएगा। और क्या करेंगे वो लोग? पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। आपने देखा है घर में चूहे पकड़ने वाली मशीन होती है ना, उसमें एक रोटी का टुकड़ा लगा देते हैं और जब चूहा उसको खाने आता है तो झट से उसका गेट बंद हो जाता है और चूहा अंदर बंद हो जाता है। इसी प्रकार का उन्होंने एक बड़ा पिंजड़ा बनाया, उसके अंदर एक बकरी को बिठाया और जैसे ही बाघ वहाँ आता बकरी को खाने, और क्या होता? उस पिंजरे का दरवाज़ा झट से बंद हो जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था।
यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। उन्होंने क्या किया, पिंजड़े को एक ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर बाघ अक्सर दिखाई देता था। और यह जगह कहाँ थी, मीरा बहन के आश्रम के पास में ही थी, वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। आप चित्र में देख सकते हैं, ये है मीरा बहन और ये है हमारे प्यारे बापूजी गांधी जी। आपको पहले ही बता दिया गया है कि मीरा बहन किसके विचारों से प्रभावित थी, गांधी जी के विचारों से प्रभावित थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। रात क्योंकि शाम में रखा गया था तो पूरी रात बीत गई। उसके बाद सभी लोग गए सुबह सुबह पिंजड़ा देखने के लिए। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ ज़रूर पिंजड़े में फंस गया होगा। बहुत लोग खुश हुए कि बाघ तो पिंजड़े में फंस गया होगा, उन्होंने ये सोचा। लेकिन क्या हुआ, जब वे पिंजड़े के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, चकित मतलब शॉक्ड हो गए, चकित मतलब शॉक्ड हो गए, आश्चर्य हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। ठीक है, बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा कैसे बंद हो गया। सभी लोग सोच रहे थे अगर बाघ अंदर नहीं आया तो पिंजड़ा कैसे बंद हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। सभी लोग मीरा बहन के पास गए पूछने के लिए कि रात में क्या हुआ, क्या पता मीरा बहन को मालूम हो। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कर आई। आप देख सकते हैं क्या हुआ। मीरा बहन रात भर सोचती रही कि हम बाघ को क्यों फंसाएं, भाई उसका भी तो काम शिकार करना ही है। अगर वो शिकार नहीं करेगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, है ना ये बात। और आपने एक बात और पढ़ी इस पाठ में, मीरा बहन हमेशा पालतू जानवरों की देखभाल करती थी। जब वो खुद देखभाल करती थी, जानवरों से प्यार करती थी, तो वो कैसे उस बाघ को उस पिंजरे में बंद कर सकती थी और बेचारी उस बकरी को मार सकती थी, क्योंकि बाघ तो बकरी को खाने आता ना। इसीलिए मीरा बहन ने क्या किया, मीरा बहन रात में गई और उस पिंजरे का दरवाज़ा खुद ही बंद कर दिया। आपको पता होना चाहिए, गांधी जी भी कहते थे कि हमें जानवरों पर हिंसा नहीं करना चाहिए, हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। और हमारी मीरा बहन तो गांधी जी से प्रभावित थी, गांधी जी के विचार उनको अच्छे लगते थे, इसीलिए मीरा बहन भी हमारी कैसी थी, बहुत अच्छी थी। वो जानवरों से बहुत प्यार करती थी और उन्होंने उस बाघ को बचा लिया। यह थी हमारी कहानी मीरा बहन और बाघ। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगले वीडियो में हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द और शब्द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।